हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए अनपॉपुलर ओपिनियन वीडियो के साथ। क्या आपके फीड में भी ये वीडियो आई है कि वी मेड अ बायोपिक ऑन अ रॉन्ग वुमन? जी हाँ दोस्तों, मैरी कॉम को लेके तमाम ऐसी बातें हो रही हैं और 10 तरह की वीडियोस पूरी ट्रेंड कर रही हैं। और मुद्दा ये है कि मैरी कॉम, जिन्होंने हमारे देश के लिए 6 बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता हो, पूरे दुनिया में अपने देश भारत का नाम रोशन किया हो, आज उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। आज उनको देशद्रोही टाइप का साबित कर दिया जा रहा है, क्योंकि जब आप इस तरीके की चीज़ों को लिख के जब आप ट्रेंड में लाते हो कि हम लोगों ने बायोपिक ही गलत महिला पे बना दी, तो उसका मतलब तो यही निकलता है कि वो देशद्रोही हो गई। तो इस तरीके की वीडियोस क्यों बन रही हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बैक स्टोरी दे दूं कि मैरी कॉम आई थी रजत शर्मा के एक सेगमेंट में आपकी अदालत में। उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा लड़का है जो कि अपनी वाइफ के पैसों के ऊपर पलता है, उसने 1 रुपया आज तक नहीं कमाया है अपने हस्बैंड के रेफरेंस में। फिर उन्होंने कहा कि गली गली फुटबॉल सभी लोग खेलते हैं, तो ये कौन सा करियर है? तो क्या हर एक कोई जाके सुनील छेत्री ही बन गया? तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए, बीइंग अ वुमन अगर मेरी ओपिनियन मांगी जाए, तो मैरी कॉम ने बहुत गलत कहा है, क्योंकि हजारों सालों से जब मर्द प्रोवाइडर थे और जब पैसे कमा के घर में देते थे, तो वो हमेशा बताते थे और जताते थे कि हम कमा रहे हैं, हम तुमको पैसे दे रहे हैं, तो तुम मेरी बात मानो, तुम घर के सारे काम करिए, तो तुम्हारे उस काम का कोई मतलब नहीं है, कोई पैसे नहीं आ रहे, तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। सेम मैरी कॉम वही कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। अगर उनका कोई करियर नहीं भी था, बाय चॉइस नहीं हो या तो फिर उन्होंने स्ट्रगल करके किया हो और उनकी करियर ना बन पाई हो फुटबॉल में, फिर भी मैरी कॉम को कोई हक नहीं है कि अपने हस्बैंड को इस तरीके से इंडियन टेलीविजन पे आके इस तरीके से बेइज्जती करे और कहे कि कोई 1 रुपया नहीं कमाया उसने, कैसा लड़का है ये। मतलब कि जिस माइंडसेट के साथ हम लोग लड़ रहे थे ना, वही माइंडसेट लड़कियों के अंदर भी आ चुकी है। वैसे देखा जाए ना, तो सोसाइटी की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि जो पैसा कमा रहा है वो दूसरों को जताओ और बताओ, आगे मत बढ़ो इन सभी चीज़ों से। तो जितनी जो महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी के सभी मैरी कॉम पे के ऊपर फायर हो गए हैं और बहुत सारे धराधर कमेंट किए जा रहे हैं, उनको ट्रोल किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सही भी कर रहे हैं। लेकिन गलत कहाँ है? सारी की सारी जनता या फिर जो मीम पेजेस है वो ये कह रही है कि वी मेड अ बायोपिक ऑन अ रॉन्ग वुमन। उन सबसे मेरा बस एक ही सवाल है, क्या कि मैरी कॉम ने अपने करियर में कभी भी मैच फिक्सिंग किया या तो फिर आज किया? नहीं ना। तो फिर कैसे बायोपिक गलत इंसान पे बन गया? जब आप चैट जीपीटी से पूछते हो कि क्या मैरी कॉम का जो बायोग्राफी था वो उनकी लव स्टोरी पे था या तो फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर था, तो इट्स कंप्लीटली बड़े बड़े लेटर्स में लिख के आ जाएगा कि नहीं, प्रोफेशनल लाइफ को प्राइमरी रखा गया था और वही उनकी स्टोरी में पूरी दिखाई गई थी। पर्सनल लाइफ तो सेकेंडरी थी, जो कि आती है। आप जब प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ भी बता रहे होते तो वो बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाती है। तो फिर अगर मैरी कॉम अपने हस्बैंड के ऊपर इस तरीके की बातें कर रही हैं, तो कहीं पर भी ये तो नहीं हो रहा है कि अपने देश के साथ कोई गद्दारी कर रही हैं। तो उनको इसलिए क्यों ट्रोल किया जा रहा है कि हमने बायोपिक ही गलत इंसान पर बना दी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने बायोपिक गलत इंसान पर बनाई होगी या फिर हम लोगों ने देखी होगी, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनली बहुत अच्छा किया। पर्सनली लाइफ में अगर लोगों को इसलिए सिर्फ ट्रोल किए जाने लगा कि उनके व्यूज़ कैसे हैं, वो कैसे इंसान हैं, तब तो भाई आप और हम जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे भी किसी न किसी के साथ रिश्ते खराब होते होंगे, तो दूसरे लोगों के सामने जाकर हम लोग बातें करते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर मैरी कॉम तो गलत कर ही रही है, क्योंकि वो एक नेशनल टेलीविजन पे आके अपने हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें करी हैं, जो कि उन्होंने एक टाइम पे कितनी मदद करी होंगी उनकी, कैसे उनका घर को संभाला होगा, उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटों को कैसे देखा होगा हस्बैंड ने उनके, जब वो अपने चैंपियनशिप में बिजी रहती होंगी। तो ये तो हर हद तक वो गलत ही कर रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो बायोपिक बनाई गई थी मैरी कॉम के ऊपर, वो गलत इंसान के ऊपर बनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने देश के साथ, अपने बॉक्सिंग के साथ कभी भी कोई गद्दारी नहीं करी है। आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं मैरी कॉम के लिए। तो वट एवर हैपेंड, वी रियली डोंट नो द फैक्ट बट स्टिल डिसरेस्पेक्टिंग हर हस्बैंड हु वंस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हर लाइफ, loved her, had a family together. It is just so bad and sad the way she portrayed her husband, disrespecting in national TV. No one deserves to be treated and defamed like that. ये बात बिल्कुल सही कही है जिसने भी ये कमेंट करा है। मैंने उनका नेम हाइड कर रखा है, लेकिन हाँ, उन्होंने सही कहा है कि ऐसे किसी को डिफेम करना नेशनल टीवी पे आके, ये बहुत ही गलत बात है। दूसरे बंदे ने कमेंट करा है, व्हाट मेक्स यू से शी लॉस्ट द रेस्पेक्ट, व्हाट अबाउट द हस्बैंड हियर, शी इज क्लियरली सेइंग हर हस्बैंड नेवर प्रोवाइडेड द फैमिली येट ब्लेम द वुमन हु मेड आवर कंट्री। वैसे ये बात सही कही है कि क्यों हमें उस वुमन को ब्लेम करना है जो कि हमारे देश को प्राउड फील कराया है, कभी एक टाइम पे और आज भी।
लेकिन बात प्रोवाइड नहीं करवाने की, तो बहुत सारी ऐसी जो वुमेन है वो भी प्रोवाइड नहीं करवा पाती है फाइनेंशियली अपनी फैमिली को, लेकिन इमोशनली मेंटली वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो मैरी कॉम यहाँ पे गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने हस्बैंड के बारे में। फिर किसी ने लिखा है कि फैक्ट, व्हेन अ वुमन अर्न्स मोर देन हर हस्बैंड देन हर एटीट्यूड ऑन स्काई। इट्स नॉट अबाउट मेन एंड वुमन, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आप कैसी विचारधारा रखते हैं, क्योंकि आदमी भी ऐसा कर रहे हैं औरतों के साथ। नॉट अ सिंगल सक्सेसफुल हस्बैंड विल से दिस फॉर हिज केयरिंग वाइफ हु इज टेकिंग केयर ऑफ हिज होम एंड फैमिली। दिस इज द बायोलॉजिकल डिफरेंस। द कॉमेंट दैट शी मेड इज अ सेक्सिस्ट एंड फेमिनिजी कॉमेंट। इनके बारे में यही कहूँ कि पहले फेमिनिज्म का स्पेलिंग सीख के आइए, और दूसरी बात उनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए। और अगेन वही बात है कि सक्सेसफुल हस्बैंड या वाइफ के होने की बात नहीं है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मेन हु आर चीटिंग ऑन हिज वाइफ्स। और ऐसे रिमार्क्स बनाए जाते हैं दीवारों के अंदर, घर के अंदर, बस नेशनल टेलीविजन पे आके कोई इस तरीके की गंध नहीं मचाता है। तो इस तरीके से लड़कों को या फिर हस्बैंड्स को आके डिफेंड करने वाला काम तो कृपया ना ही करें। हाउस हस्बैंड मत बनना दोस्तों, वैसे भी लड़के नहीं बनते हैं। नो रेस्पेक्ट फॉर हर। हाँ, पर्सनल लाइफ के लिए भले ही आप उनकी रेस्पेक्ट ना करें, लेकिन हाँ, जो उन्होंने प्रोफेशनली अपने लाइफ में किया है और जो अचीव किया है ना भाई, वो तुम कभी जिंदगी में कर भी नहीं सकते हो, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए उनकी रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। सी इज साउंडिंग लाइक अ मैन हु सेज टू हिज वाइफ कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, पैसा तो मैं कमाता हूँ, तुम घर पे आराम करती हो। एग्जैक्टली, ये कमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तो मेन या वुमेन की बात है, यहाँ बात यह है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। तो ये मेंटालिटी मेन वाली वुमेन में भी आ सकती है और वुमेन वाली मेन में भी आ सकती है। इसीलिए बोलते हैं जिंदा लोगों का बायोपिक मत बनाओ। तुम्हारी बायोपिक ऐसे भी नहीं बनेगी। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। तब तो फिर जितनी जो महिलाएं कमा रही हैं और अपने घर को चला रही, वो भी मर्द है। बेरोजगार वाइफ को हस्बैंड तो पाल सकता है, पर बेरोजगार हस्बैंड को वाइफ नहीं पाल सकती है। वैसे किसी को पालने की जरूरत है ही नहीं, और बेरोजगार कोई भी नहीं है, ना तो हस्बैंड ना तो वाइफ। वाइफ भी काम कर रही है घर पे और हस्बैंड भी काम कर रहा है बाहर। बस फर्क इतना है कि जो वाइफ घर में काम कर रही है वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे रहा है रिटर्न में, और जो हस्बैंड काम कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये रोल तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। इन द एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैरी कॉम को इसलिए ट्रोल करना क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ व्यूज़ हैं और वैसे रखती हैं वो अपने विचार, और फिर ये कहना कि हमने बायोपिक ही गलत इंसान पे बना दी, ये कतई गलत है। क्योंकि शादी जब टूटती है तो लोग एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं और हर कोई अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहता है। बस फर्क इतना है कि उनके हस्बैंड को एक नेशनल टेलीविजन अभी तक नहीं मिला जहाँ पे वो आके इस तरीके की बातें कर सके, और मैरी कॉम बहुत बड़ा चेहरा है तो वो आके अपनी बातें रख पा रही हैं। लेकिन हाँ, मैरी कॉम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी।